सरकारी कर्मियों का कोई बच्चा है क्या? किसी के पिता सरकारी कर्मी है? सरकारी नौकरी करने वाले किसी के पिता है? क्या करते हैं? हाँ? बिहार से। और बाकी लोग किसान और बिजनेसमैन के सभी बच्चे। और तमाम जितने छात्र दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक बिहार का सेकेंड टॉपर है। और इस कोचिंग संस्था, जहां पर एक कोचिंग संस्था है, सभी लोग सरकारी विद्यालय से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सर ने इन लोगों को सेल्फ स्टडी कराया, उसके बाद आप लोग तैयारी किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पहले तो आपको बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने बिहार का नाम रोशन किया, साथ साथ जिला का नाम और तमाम माता पिताओं का नाम रोशन किया कोचिंग के साथ। थैंक यू सर। ये बताइए कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो क्या उम्मीद था कि आप सेकेंड टॉपर होंगे या बिहार? सर उस समय तो ये था कि अच्छा मार्क्स लाना है, तो उस समय इसके बारे में उतना कोई मुझे नहीं, पर ये था कि अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। बाकी लगता था ना कि हम इतना पढ़ाई करेंगे, इतना कंटिन्यू माने जो पीछे सेशन में जो टॉप किए थे उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, उससे पीछे टॉप उनके बारे में कैसे टॉप किए? पिछले साल हम लोग स्कूल की दीदी टॉप की थी, उनसे प्रेरणा मिला था कि अगर वो कर सकते तो हम लोग मतलब और अच्छा कर सकते हैं। तो उनसे प्रेरणा लेकर हम आगे पढ़े थे और सोचे थे कि मतलब अच्छे से पढ़ के टॉप 10 में एक रैंक मतलब हम हासिल करें। आपकी बेटी कितना घंटा काम करवाती थी आप? हम काम इनसे नहीं करवाते थे, हम अपने पढ़ो काम सारा जिंदगी करना, अभी पढ़ाई करना। इकलौती बेटी हैं या फिर और बेटी है? 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी है, सबसे छोटी? सबसे छोटी। सबसे और बाकी बेटी का? एक को कलकत्ता में पढ़ती है, एक पढ़ती है। आप पिताजी, आपको उम्मीद था कि आपके बेटी जो है बिहार के दूसरे पायदान में पहुंचेगी और आज की जनरेशन में मेहनत के अनुसार लगता था कुछ न कुछ अच्छा मार्क्स। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मिश्रा। और तमाम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं इनके पिताजी किसान है, साधारण किसान है, 2-4-5 बीघा जमीन जोतने वाले हैं। ये नहीं कि 90-100 बीघा जमीन जोतने वाले हैं, लेकिन तमाम इसमें से किसी भी व्यक्ति का 100 में 100 मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में आया, आपका नंबर आया 100 में 100। मैं बाकी कंपटीशन था इस कोचिंग में जब पढ़ती थी कि कंपटीशन था क्या सब कम था तो कैसे थी? क्या लगता है आप लोग इंटर में कंपटीशन बढ़ेगा तो इंटर में टॉप कीजिएगा? देखने के बाद क्या लगता है? अगर मता को होती है तो क्या लगता है? थोड़ा लगता है यानी कैसा अच्छा लगता है? हम नहीं कैसा लगता है आपको आज के हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो आएगा ही। हो सकता है हम कमजोर होंगे इसलिए मेरा थोड़ा नंबर है, लेकिन उसका आया मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कोई तो आया ना, हम नहीं आ सकते, इसलिए दूसरे को देख के खुश होना चाहिए क्योंकि कोई तो नाम है ना, क्योंकि वो उस लायक थी इसलिए उसको वो यहाँ प्राप्त हुआ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आगे क्या वैसे तो कंपटीशन था ही, लेकिन जो आगे हमको उससे भी कुछ, लेकिन पहले भी कंपटीशन रहेगा क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जब तक कंपटीशन नहीं है तब तक कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए हमें कंपटीशन जो होता है वो जारी रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा मतलब इस मिलता है कि हाँ हमें भी थोड़ा उसके जैसा करना है। तो आप तैयारी किए गए थे ये मैट्रिक करते इससे हमको बहुत प्रेरणा मिल रही है, मतलब हम लोग की मेहनत में जो कमी है उसको देख कर हम देख सकते हैं। ये तो पूछे नहीं कि तुम घर बता कैसे तैयारी करती थी, मुझे नहीं बताई तो आप इस तरह के यानी रिजल्ट आने के बाद मुलाकात हुआ था तो अब तो पूछने लगी कैसे कैसे पढ़ती थी, बताएंगे? कौन को बताई थी? क्या बोली? ये तो बताई थी क्योंकि मेरी बहन है, ये बात करती थी उससे, हम भी लोग मैसेज करते थे मतलब कि बिहार की सेकेंड टॉपर मतलब वो बताती थी कि हम लोग कैसे पढ़ते थे, हम लोग उससे कुछ सीखे हैं। वो बताती थी कि मतलब हम लोग वो मैथ में शुरू से तेज थी, मतलब हम लोग मैथ सीखते थे कि हाँ ऐसे बनाना, उससे कुछ भी लेते ये बता दो हम लोग को नहीं आ रहा है, वो बता देती थी। उसमें ये नहीं था कि हम बताएंगे, लेकिन वो बताती थी।
पूछना चाहिए। हम लोग को शुरू से ही लगता था कि मतलब वो ठीक है करेगी। इसमें कितने लोगों के IAS IPS बनना है? इसमें किसी को IAS IPS बनना है नहीं? किसको IAS IPS बनना है आपको? आखिर क्यों IAS IPS? सर हर बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके मन में किसी न किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा लगाव होता है। सर तो बचपन से ही मतलब है कि हमको IAS सुख सुविधा के लिए IAS बनिएगा या फिर काम करने के लिए IAS? सर वो तो सुख सुविधा अगर आप बनते हैं तो वो तो सब मतलब सबको ही मिलता है, पर ये है कि मतलब जैसे हर कोई किसी क्षेत्र में जाकर अपने समाज का सेवा करता है, हम इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं अपने समाज का सेवा करना। एक सीमा होता है कि आप इतना तक सेवा कर सकते हैं, तो बाकी और भी चीजें हैं जहाँ पे इससे ज्यादा सेवा करने का काम होता हो सकता है, तो उसमें रुचि नहीं है। सर ऐसा कोई रुचि का बात नहीं है, हमारी बचपन से ही किसी न किसी बच्चे को किसी चीज़ से लगाव हो जाता है, तो मैं बचपन से ही था कि हमको IAS मतलब बनना है। इसमें बिहार के नेता जिसे जैसा नेता किसी को नहीं बनना है जी। जब तक नेता कोई नहीं बनेगा तो ये IAS बन के IPS बन के क्या कर लेगी? सारा कमाल तो नेताओं के है, क्योंकि अंगूठा छाप बिहार का मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो आप लोग सफर कीजिएगा, IAS बनिएगा, IPS बनिएगा, वो भी श्योर नहीं है कि बनिए पाइएगा। तो नेता बनने का शौक किसी को नहीं है, किसी को नहीं है जी। नेता कोई नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो बिहार का कैसे सुधार होगा? IAS बन के IPS बन के सुधार कीजिएगा, तो IAS बन के सुधार कर दीजिएगा। खुद से सुधार सकता है सर, सोच अपनी अच्छी होगी तो आखिर नेता हमारे नेता बनने से आप लोग गर्व क्यों लगता है? अच्छे से लीडर तो है बिहार में, अच्छा लीडर है नहीं, नेता नहीं बनना, नेता आप लोग भी नहीं बनना है। आखिर क्या नेताओं में क्या कमी है? नेताओं के पास काफिला चलता है, बॉडीगार्ड रहता है, तमाम बड़े बड़े बंगला रहता है, ऐसा क्या दिक्कत है? नेता बनने में क्या दिक्कत है? सबको अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। यानी इसमें किसी का सोच निर्भर नहीं किया कि हम नेता बन जाएंगे। मेरा तो सोच निर्भर नहीं करता है, क्योंकि अपनी अपनी इच्छा होती है कि वो क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है। मेरी तो इच्छा नहीं है। बिहार के नेताजी लोग आपको शर्म के मारे डूब जाना चाहिए कि आप एक भी ऐसा नेता पैदा नहीं किए कि जो आपको पालन करके नेतागिरी करे और बिहार को दिशा दाशा दोनों बनाने का काम किए। इन लोगों को पता है कि हम नेता बन जाएंगे, IAS IPS बनेंगे तो जितना रिटायरमेंट होते हैं सारे नेता बन जाते हैं, ये भी पता है। लेकिन पहले IAS IPS बनना जरूरी है, अच्छा पैसा कमाना भी जरूरी है, क्योंकि बिहार में कोई ऐसा लीडर है ये नहीं है जिसको आइकन मानकर बिहार के राजनीति में अपना कदम रखे। क्या सर? देखिए, इच्छा तो हमको लगता है नेता बनने के लिए मन में सबको रहता है, क्योंकि नेता अभी आज के जो दौर है, हम बहुत ज़्यादा उस पर नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि नहीं कोचिंग सेंटर नहीं, एक शिक्षित वर्ग से मैंने शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और हाँ, हम यही बोलना चाह रहे हैं, मन में तो सबको, इसलिए कि आज के जो सुविधा है सारे लगता है कि नेता के पास। लेकिन अगर आप देखिए कि छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि सारी करप्शन अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो नेता के पास सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वही सब हमको लगता है। बिहार में तो विकास हम नहीं तो अपनी ओपिनियन बता रहे हैं, जहाँ तक हम देखते हैं तो हमको लगता है कि इस तरह से वहीं से सारे पैसे अगर देखिएगा तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो इसलिए मन में सबको ये है कि हम नेता तो बने, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उनकी जो भ्रष्टाचारी हैं जो दिखाई दे रहा है आज के डेट में, इस तरह से ओपनली कोई नहीं चाहता कि नेता बने। ये तमाम जितने भी बच्चे सब सरकारी विद्यालय के पढ़ते और आपने उन लोगों को पढ़ा, आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार इतना शिक्षा बजट पर सबसे ज्यादा फोकस करती है कि देती है, उसके बावजूद क्या चीज कराया जाता है सरकारी विद्यालय में? क्या कोचिंग संस्थाओं में? देखिए, ये चीज़ तो उनकी सिस्टम भी बताएगी कि उनकी कहाँ चूक है, लेकिन हमारे समझ से हम जितना भी देखें, अगर एक शिक्षक से, जैसे हम शिक्षक लोग से बात भी करते हैं, तो किसी के अंदर अगर पढ़ाने की मैंने मलाल भी है कि हम जाते हैं तो पढ़ाएं, लेकिन उन लोगों की सिस्टम का जाने कहाँ पर प्राप्त है इसके बारे में हम वहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से ऊपर जो है ना कहीं पढ़ाई में करप्शन है, जहाँ तक उनके सिस्टम में करप्शन है, जिसके कारण ये पढ़ाई जो सरकारी स्कूल की गुणवत्ता है, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद, इतना सिस्टमेटिक ढंग से कागज पर जो लिखी जाती है रहने के बावजूद भी नहीं होता है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। इनका भविष्य उज्जवल है? देखिए, भविष्य उज्जवल तो बिहार को लेकर के जिस तरह से अभी स्थिति है, हमको तो नहीं लगता है। इसलिए तो हम बोले कि इन लोगों को उसके साथ साथ एक टेक्निकल चीज़ें, ताकि अगर मान लीजिए कि कहीं अगर आपको जॉब नहीं लगता है, बेरोजगारी जिस तरह से सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर नहीं होता है तो अपने आप को कभी ऐसा ना हो कि हम अपने आप को माफ न कर पाए।
इसलिए पढ़ाई हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इस तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए ताकि आगे आपको फ्यूचर में अगर जनरल पढ़ाई करते हैं तो कंपटीशन जो इस तरह की स्थिति है, जो आज के डेट में बेरोजगारी है, जिस तरह से नौकरी की दिक्कत है, उसमें आपको कहीं दिक्कत हो जाएगा तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए आपको कुछ अलग टाइप से सोचना है ताकि अगर कितना नहीं फीस लेते थे आप? हम देखिए सर फी मैंने हम बहुत कम रखे हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे तरफ से अगर किसी भी व्यक्ति को पूछेगा अगर जिसके पास अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो मेरे लिए फ़ी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमेशा हम जो लड़के जिसके फादर अगर किसान है अगर कम है तो हमारे पास 3000 से 3500 पूरे साल का एक बच्चे, अगर उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे तरफ से फ़ी माफ है। और आज भी पूरे बैच में अनाउंस है कि अगर किसी को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या किसी तरह से वो हैंडीकैप है तो हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखने वाली बात है कि बिहार के तमाम टॉपर है, उसके बावजूद बिहार का भविष्य किधर जाता है। लेकिन सवाल ये है कि तमाम ये किसान के पुत्र हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत किसान परिवारों का है और इन जैसे बच्चियों का है कि इन लोग का भविष्य कहाँ जा रहा है।